नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल RK42 के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस YouTube चैनल पे आज हम आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं मैथ क्लास 9 के लिए एक स्पेशल गणित की क्लास। तो दोस्तों, आज से ही हम इस गणित की क्लास को चालू करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से इस गणित के क्लास को पढ़ सकते हैं। आप हमसे सीधे जुड़े रहें और किसी भी प्रकार के आपको सॉल्यूशन चाहिए, प्रश्न चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर दें। हम आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देंगे दोस्तों, बताएंगे। आइए इस कमेंट को हम बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। इधर उधर की बात ना करते हुए हम क्वेश्चन पे ही आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास है, यानी इस पर दोस्तों यदि हम बात करें तो क्वेश्चन दोस्तों किसके अकॉर्डिंग चलती है। तो क्वेश्चन चलती है दोस्तों सबसे पहले बीटीसी के अकॉर्डिंग। और ये बीटीसी में दोस्तों प्रश्नावली 1.1, तो ये सारा दोस्तों परिमेय और अपरिमेय से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, परिमेय किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या है दोस्तों? ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या को दोस्तों हम क्या कहेंगे? ऐसी संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। बट Q इज इक्वल टू नॉट 0 हो, यानी ये इम्पोर्टेंट है। यदि Q का मान 0 के इक्वल नहीं हो तभी ये होगा P/Q के रूप में। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ये 2 नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये P और Q के रूप में लिखा जा रहा है। और ये Q का मान दोस्तों 0 नहीं है, तो ये P/Q यानी 2/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। आइए, इसी परिमेय संख्या में आपको पता है कि जैसे मान लीजिए दोस्तों √4, इसका वर्गमूल क्या होता है? 2। तो √4 का वर्गमूल होता है 2। और इस तरह से आप देख लीजिए कि ये 2 भी हो गया परिमेय। और आप यहाँ पे फिर देखिए √36 का 6, ये सारा दोस्तों क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि आपसे क्वेश्चन और भी कई तरीकों से पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों हम बात करें कि आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, आप हमें बताइए कि क्या ये जो संख्या है 2 - √5 ये एक परिमेय है या अपरिमेय? तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 - √5। अब देखिए दोस्तों, आप बोलिएगा कि अपरिमेय सर नहीं बताए, तो परिमेय को परिभाषित किए हैं, बाकी जो आपको पता चल गया परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। अब ये 2 - √5 के रूप का संख्या पूछ रहा है कि परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय। तो दोस्तों आपको हमने अभी कहा कि यदि संख्या रूट के अंदर रहे और वर्गमूल संभव ना हो तो ऐसी संख्या और उसके साथ साथ चलने वाली संख्याएं भी अपरिमेय के अकॉर्डिंग चलती है। यानी ये संख्या दोस्तों क्या हो गया? ये संख्या दोस्तों हो गया अपरिमेय। डायरेक्ट ये संख्या हो गया अपरिमेय, यानी अपरिमेय आपको दिखेगा, उस पर टिक करके निकल जाएंगे। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई बात करे कि आप हमें बताइए कि ऐसी संख्याएं जिसमें कि 3 + √23, उसके बाद -√23, ऐसी संख्याएं हैं, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? तो दोस्तों 3 + √23 और यहाँ पर है -√23, तो +√23 -√23 कट गया, यानी इसका आंसर है 3। और आपको पता है कि 3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये परिमेय संख्या हो गई। यदि और क्वेश्चन पूछे कि आप हमें बताइए कि क्या 3 + √3, उसके बाद 3 + √3 तो हो ही गया है, सॉरी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2√7 फिर 2√7, ये क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? 7√7। तो दोस्तों √7 कट गया, 2/7, ये P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में होने के कारण ये भी परिमेय हो रही है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम किस तरह से पता कर सकते हैं। बाकी यदि दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ ले कि बताइए कि आप हमें कि 2π, क्वेश्चन पूछता है कि 2π एक कैसी संख्या है? तो दोस्तों पाई वाला जितना भी संख्या पूछेगा उसके साथ कोई रहे तो हमें मारना है अपरिमेय, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। वही पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों?
क्योंकि पाई को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, और इसका मान 22/7 p/q के रूप में लिखा जा रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। दोस्तों ये आज का डेमो और फर्स्ट क्लास था, आपको कैसा लगा आप हमें बताएं और इसे शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों में, इसे बताएं। आगे आने वाले वीडियो के लिए हम आपको इसी तरह के क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन